बैठ जा। समीर पुत्र। जी दादी। किचन में मैंने ना शगुन की थाली बना रखी है, अक्षय के घर वालों को दिया, जा। जी दादी। हेलो। हेलो मेघा। सुनो मेघा, क्या तुम नीचे आ सकती हो? अभी? हाँ अभी, थोड़ा सा अर्जेंट काम है, प्लीज। ओह, अर्जेंट? वही उस दिन की तरह? हाँ वैसा ही कुछ, पर प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, पर हेलो 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 हेलो। कितना भाव खाती है लड़कियां। करना इन्हें वही होता है जो मैं चाहता हूँ, पर नहीं तो भी इन्हें नखरे करने हैं। याक्षय। मेघा प्लीज नीचे आ जाओ, प्लीज। यस बाबा, आई एम कमिंग, प्लीज वेट फॉर अ व्हाइल। कमिंग। ओके। आइए आइए यजमान, आपका ही इंतजार कर रहा था। माफी चाहती हूँ पंडित जी, आने में थोड़ी सी देर हो गई। दरअसल वो रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिल गई। मैं भी वही सोच रहा था, आप लोगों को मुहूर्त से आधे घंटे पहले आने का समय दे दूंगा, क्योंकि जिसे देखो ट्रैफिक की वजह से देर हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगली बार अगर किसी को भी टाइम देना हो तो आधे घंटे पहले का टाइम दीजिएगा। एटलीस्ट लोग टाइम पे पहुंच तो जाएंगे। ये लीजिए पूजा की सामग्री। आइए। अब मैं पूजा शुरू करूंगा। कृतिका बिटिया और इसकी शादी की मंगल कामना करूंगा। अब आप लोग अपने अपने मन में कुल देवी को याद करें। हे कुल देवी, आप कुल की रक्षा करती हैं ना, तो हमारे कुल की बेटी जिसकी शादी के लिए पंडित जी आपसे मंगल कामना कर रहे हैं, मेरी कामना यह है कि ये शादी टूट जाए, क्योंकि ये अमंगल है। माँ, अगर ये शादी हो गई तो आपके कुल की बेटी का जीवन तबाह हो जाएगा। प्रीता, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, इसीलिए मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि कृतिका की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है। अब देखना, ये शादी करवा के मैं इस घर की फेवरेट बहू बन जाऊंगी, और इससे भी बड़ा फायदा ये होगा कि इस घर में तुम्हारी एक और सपोर्टर शादी करके चली जाएगी। पहले तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्टर महेश गया, और दूसरा सपोर्टर ऋषभ, वो तो कितने टाइम से दूर है। अब कृतिका भी चली जाएगी, उसके बाद सोचो तुम कितनी अकेली हो जाओगी इस घर में। प्रीता, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कृतिका की शादी के ढोल तो मैं बजवा के रहूंगी। माँ, आज ही रात को शादी है, कुछ भी करके आज का दिन बड़ा कर दो। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए ताकि मैं अक्षय का पर्दाफाश कर सकूं और कृतिका को इस अक्षय नाम के धोखे से बचा सकूं। यार कोई भी गाड़ी के सामने आ जाता है यार। ये तो अक्षय है, ये यहाँ क्या कर रहा है? हाय। अरे आती तुम। कब से वेट कर रहा हूँ, तुम्हारा पता है? हाँ जी। कितना घटिया किस्म का लड़का है। इसकी शादी मेरी बहन के साथ होने जा रही है, अरे बीच सड़क में खुले आम इश्क लगा रहा है रुचिका। ये तो मेघा है,
तो वही लड़की जो कॉकटेल पे आई थी। इसकी ऐसे की तैसे क्या चल रहा है? अभी प्रीता भाभी को बताता हूँ। तू गया बेटा। यू सेड तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो। What? लाया हूँ भाई, रुक तो जाओ, थोड़ी तो तसल्ली रखो। चलो सिट, बैठो। हेलो, हाँ बोलो। अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, आप विश्वास नहीं करोगे। ऐसी क्या बात है, चलिए बता। वो लड़की याद है मेघा, जो कॉकटेल पे आई थी, जिसने आप पे इल्जाम लगाया था? हाँ, क्या हुआ उसके बारे में? अभी मैंने अभी उस अक्षय के साथ देखा, बीच सड़क में दोनों हग कर रहे थे। देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था उनके बीच में कुछ नहीं है। अभी दोनों एक साथ गाड़ी में बैठ के निकल गए हैं। उन्होंने बहुत गलत किया, हम सबके साथ बहुत गलत किया भाभी। समी, मेरा एक काम करो। बोलो भाभी। तुम ना तुम पे नजर रखो और मुझे अपडेट करते रहो। कुछ तो गड़बड़ है भाभी, मैं देखता हूँ। बाय। शर्लिन, कुछ ढूंढ रही हो? हाँ, वो मेरी इयररिंग गिर गई कहीं पे। 3 इयररिंग पहनी थी क्या? क्योंकि 2 तो तुम्हारे कानों में है। अगली बार छिप छिप के किसी की बातें सुनो और इयररिंग गुम जाए तो सबसे पहले अपने कानों में चेक कर लेना। प्रीता इतना अकड़ क्यों रही है? इसे देख के लग रहा है कि इसे अक्षय के बारे में कुछ पता चल गया है। Enjoy your sweet. थैंक यू। चलिए। Excuse me. Yes. How may I help you, sir? Sorry to disturb you, लेकिन आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था। बोलिए। मिस्टर अक्षय आहूजा, उन्होंने आपके होटल में भी चेक इन किया होगा, राइट? मैं उनकी कंपनी में इंटर्नशिप करता हूँ, न्यूली अपॉइंटेड हूँ। बात यह कि उन्होंने मुझे बुलाया, रूम नंबर भी लिखवाया, मैंने नोट किया, लेकिन वो पेपर मुझसे मिसप्लेस हो गया। एक्चुअली आपके होटल के एंट्रेंस पे ना फ्लोर पूरा वेट था और एक ओल्ड बेचारी आंटी स्लिप करने वाली थी। मैंने उनकी हेल्प करी, उनको बचाया, तभी मेरा पेपर मिसप्लेस हो गया। प्लीज़, मेरी नौकरी का सवाल है, बॉस मुझसे बहुत नाराज़ है, मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। उनका रूम नंबर बता दीजिए प्लीज़। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए तो बना होता है हेल्प करने के लिए, जैसे मैं बना था उन आंटी के लिए और आप मेरी हेल्प के लिए। प्लीज़, मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज़ प्लीज़। रूम नंबर 101। और याद रखना, ये मैंने नहीं बताया तुम्हें, वरना मेरी जॉब जाएगी। थैंक यू सो मच, आप बहुत स्वीट और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। कुछ पता चला? भाभी, अक्षय और मेघा होटल क्राउन सीज के रूम नंबर 101 में। What? अच्छा ठीक है, तो तुम उन पे नजर बना के रखो। मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिससे कि वो पकड़े जाए। मैं सृष्टि से बात करती हूँ, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। तुम उन पे नजर रखना, ओके? ठीक है भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं ये रहूंगा। 1 मिनट होल्ड करो, सृष्टि का फोन आ रहा है। बाय। हेलो, क्या हुआ दी? ऑल ओके? अच्छा तूने फोन कर लिया, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। सृष्टि, मैं कुछ बहुत बड़ा करने जा रही हूँ। वो कॉकटेल पार्टी वाली वो ब्लैक ड्रेस में लड़की थी मेघा, याद है ना तुझे? ऑफ कोर्स, उस सुतली बॉम्ब को मैं कैसे भूल सकती हूँ। अक्षय उस लड़की को लेकर होटल क्राउन सीज गया है। मतलब उन दोनों ने एक साथ होटल में चेक इन किया। हमारे सामने तो उसे मोलेस्ट करने का नाटक किया और लूथरा फैमिली के सामने हमें गलत ठहराया, और अब उस लड़की के साथ मजे कर रहा है होटल में। बहुत बढ़िया। हाँ, तू सही समझ रही है, अक्षय बहुत चालाक है। ये सारा ड्रामा, ये सारा सीन उसने हमारे लिए रचा ताकि हम उसके ट्रैप में फंस जाएं। ये अक्षय और मेघा एक दूसरे को पहले से ही जानते थे।
उसने जानबूझ के ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे की कि जैसे वो मेघा के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, ताकि हम उसका असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए ये बात सबको बता दे। लेकिन उसने मेघा से पहले ही बात कर रखी थी। उसे पता था मेघा बाहर जाकर सबको झूठ बोलने वाली है, क्योंकि ये दोनों आपस में मिले हुए थे। ये लड़का बहुत चालाक है। लेकिन आज मैं इसे रंगे हाथों पकड़वाऊंगी। इसका सारा काला चिट्टा सबके सामने आ जाएगा। रंगे हाथ मतलब आप क्या करने वाले हो दी? क्या प्लान है आपका? मैं, कृतिका, करीना बुआ, राखी माँ, तीनों को लेकर वहाँ होटल में जा रही हूँ। तीनों अपनी आंखों से देख लेंगे कि अक्षय चीज क्या है और कितना बड़ा धोखा दे रहा है कृतिका को। और समीर को मैंने बोला है कि अक्षय और मेघा पर नजर रखे। अगर वो वहां से कहीं और जाता है तो वो मुझे बता देगा। बहुत बढ़िया दी, सबको लेकर जाओ। अब अक्षय को समझ में आएगा कि हम क्या चीज है। थैंक यू, आई रियली नीड इट। ओके बाय। बार बार फोन किसका आ रहा है? किससे बात कर रही है ये? अब कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है? सैमी को फोन करते हैं। हाँ सृष्टि बोलो। सैमी हाय, मैंने ये बोलने के लिए फोन किया कि दी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। एंड मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम वहाँ पर उस क्राउन सी होटल में अक्षय के ऊपर नजर रख रहे हो। बस वही रहना सैमी, उस पर नजर गड़ाए रखना। मैं अभी आ रही हूँ। ओके जल्दी आओ सृष्टि, अक्षय की बैंड बजाते हैं। ओके बाय। सी यू। माँ, एक मिनट रुकिए, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी। मुझे आप सब लोगों का कुछ समय चाहिए, सिर्फ 1 घंटा। भाभी, यू एंड योर सरप्राइजेस। अब क्या सरप्राइज प्लान किया है आपने? हाँ, सरप्राइज तो है लेकिन प्लेजेंट नहीं है। हा? मतलब ये कि आप लोग प्लीज कुछ टाइम के लिए मुझ पर यकीन कीजिए। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। एक बार आप देख लेंगे तो आपको मुझ पर वैसे ही यकीन हो जाएगा। गॉड, ये कौन सी आदत है तुम्हारी? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? मैं साफ साफ ही बोलना चाहती हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, मैं एकदम से आप लोगों को शॉक नहीं करना चाहती। एक्चुअली बात क्या है? क्या बताना चाहती हो तुम? और हमसे 1 घंटे का वक्त क्यों मांग रही हो? ऐसा क्या हो जाएगा इस 1 घंटे में? अक्षय की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। क्या हो गया तुम्हें? हर बार क्यों प्रूव करना चाहती हो कि अक्षय गलत है? क्या साबित करना चाहती हो तुम? क्योंकि अक्षय सही नहीं है। प्रीता, स्टॉप इट। अगर आप लोग देखेंगे अपनी आंखों से तो आपको भी यकीन हो जाएगा। उसने जो इल्जाम सृष्टि पे लगाए थे वो भी झूठे थे। वो लड़का बिल्कुल झूठ बोलता है। इनफ प्रीता अरोरा, बहुत हो गया। आज के दिन अगर तुम चुप नहीं रही ना, तो भाभी एक काम करना, इसे इसके मायके भेज देना। करीना दी, अक्षय इस वक्त मेघा के साथ होटल रूम में है। सॉरी कृतिका, लेकिन वो लड़की मेघा जो कॉकटेल के टाइम पे ब्लैक ड्रेस में थी, जिसके साथ सिचुएशन हो गई थी, उस लड़की के साथ अक्षय इस वक्त एक होटल रूम में है। वो उस लड़की को पहले से जानता था, उनका पहले से रिलेशनशिप था, और
उस दिन उसने उस लड़की के साथ मिलकर ही वो पूरा ड्रामा क्रिएट किया ताकि मैं उसमें फंस जाऊं। मुझे लगे कि अक्षय मेघा के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है और उसे बचाने के चक्कर में मैं ये बात सबको कहूं और उसके बाद मेघा मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दे। ये सब उनकी प्लानिंग थी, मुझे नीचा दिखाने की, मुझे गलत साबित करने की। लेकिन अक्षय और वो लड़की मेघा वो एक दूसरे से मिले हुए थे और इस वक्त वो एक होटल रूम में है, इस वक्त राइट नाउ। शट अप, शट अप। क्या हो गया तुम्हें प्रीता? हर बार मेरे होने वाले दामाद को ब्लेम करती हो। Why? नहीं करीना बुआ, मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ। सबको पता है कि कृतिका मेरी बहन जैसी है। मैं उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि अक्षय से शादी करके इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। आप प्लीज मेरी बात सुनिए, आप मेरे साथ चलिए। इनफ, बहुत हो गया। कृतिका, भाभी शर्लिन, चलिए घर चलते हैं। आज कृतिका की शादी है और हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। मेरे पास है। मेरे पास प्रीता भाभी को देने के लिए 1 घंटे का समय है। क्या? कृतिका, क्या हो गया तुम्हें? तुम इस प्रीता अरोरा पे विश्वास कर रही हो? मम्मा, मुझे अक्षय जी पे पूरा भरोसा है। भाभी ने जिस भरोसे से अक्षय जी के बारे में बात कही है ना, थोड़ा डाउट मुझे भी होने लगा है। मम्मा, आप खुद सोचिए, शादी जिंदगी भर का डिसीजन होता है, भरोसे पे कायम होता है। अगर मुझे अक्षय जी पे कोई डाउट है, अगर मेरे विश्वास पे सवाल उठा है और अगर भाभी उसे 1 घंटे में क्लियर कर सकती है तो चल के देख लेते ना, हर्जी क्या है? कृतिका, तुम क्या चाहती हो? ये जो प्रीता इल्जाम लगा रही है अक्षय पे, वो सही साबित हो जाए, तुम ये चाहती हो? नहीं, मैं ये नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि प्रीता भाभी ने अक्षय जी के बारे में जो भी बातें बोली वो साबित हो जाए कि वो सही नहीं है। मम्मा, मैं प्रीता भाभी को भी जानती हूँ और सृष्टि को भी जानती हूँ। प्रीता भाभी सिर्फ मेरी भाभी नहीं है, मेरी दोस्त है, मेरी बड़ी बहन जैसी है। मेरी केयर करती है, मुझसे प्यार करती है, मेरे लिए कुछ गलत नहीं सोचेंगी। और मम्मा, जो उस दिन कॉकटेल पार्टी में हुआ था ना, वो गलत था। अरे सृष्टि ऐसी लड़की ही नहीं है जो किसी के क्लोज जाएगी। बिंदास है, मुंहफट है, थोड़ी बोल्ड है वो, पर इट्स अ नॉर्मल थिंग। आज के जमाने में वो आम बात है। अक्षय जी ने शायद उसके नेचर को मिसअंडरस्टैंड किया था मॉम, इसीलिए इतनी बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। लेकिन एक बात बोलूं, कॉकटेल पार्टी में जो भी हुआ था ना, मुझे उससे सृष्टि पे 1% का भी डाउट नहीं हुआ। लेकिन अक्षय जी पर मेरा विश्वास जरूर डगमगाया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भाभी जो कह रही है हम वो एक बार सुनते हैं, जाके देख लेते हैं मॉम, मेरे खातिर। क्या हर्ज है अगर देख लेंगे तो? चलते हैं ना। कृतिका, क्या हो गया तुम्हें? डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली तुम अक्षय पे शक कर रही हो। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हारी इस प्रीता अरोरा पे विश्वास करके तुम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रही हो। मम्मा, आप खुद ही बताइए, अक्षय जी से मैं प्यार करती हूँ लेकिन मेरा जो भरोसा अभी डगमगाया है, मैं कैसे उनसे शादी कर सकती हूँ? एक शादी में भरोसा बहुत जरूरी होता है और इस डाउट के साथ मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी मम्मा, नहीं कर पाऊंगी। I don't believe this. I just can't believe this. क्या रही हो तुम? तुम ये शादी तोड़ना चाहती हो? सुना तुमने प्रीता अरोरा? सुना तुमने? मेरी बेटी क्या कह रही है? तुम्हारे इस शक की वजह से वो अक्षय से शादी तोड़ना चाहती है। मेरी राय में हमें एक बार प्रीता की बात मान लेनी चाहिए। वो 1 घंटे का टाइम ही तो मांग रही है। हम उसके साथ चलते हैं और उसके साथ जाके पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्या हकीकत है, अक्षय अच्छा लड़का है भी या नहीं, सब कुछ सामने आ जाएगा। करीना दी, प्लीज एक बार चलते हैं। करीना दी, एज यूजुअल भाभी, आपको तो आपकी इस प्रीता अरोरा पे बहुत विश्वास है। ठीक है, आपके कहने पे चलते हैं। कृतिका और इस प्रीता अरोरा के कहने पे मैं कभी नहीं चलती, पर आप कह रही है ना, फाइन। लेकिन मुझे एक बात बताइए,
अगर प्रीता का शक सही नहीं निकला तो आप मुझे जो चाहे वो सजा दे दीजिएगा, मैं हैप्पीली एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन प्लीज अभी चलिए। फाइन, सामना तुम्हारे और मेरे बीच में होगा और फैमिली का कोई भी मेंबर हम दोनों के बीच नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन अभी आप चलिए वरना वो लोग उस होटल से निकल जाएंगे, हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे।